राम कथा है ही दारुण सती, बंजर हृदय में भी करुणा को उपजा देती है। रावण नामक राक्षस भगवान श्री राम की पत्नी का हरण करेगा। पत्नी के वियोग में व्याकुल हो जाएंगे मेरे श्री राम। कथा अत्यंत दुखद है स्वामी, किंतु मुझे तो श्री राम एक साधारण मनुष्य की भांति ही लगे। यदि वो भगवान होते तो अपनी पत्नी की विरह में इस तरह रोते। भगवान होकर भी वो स्वर्ण मृग के जाल में कैसे फंस गए? एक राक्षस एक भगवान की पत्नी का हरण कैसे कर सकता है? यही तो भगवान श्री राम की लीला होगी सती। रावण को ब्रह्मा से वरदान मिलेगा कि उसकी मृत्यु केवल किसी मनुष्य के हाथों होगी, और रावण के वध के लिए सीता का हरण और मनुष्य बनकर आएंगे मेरे श्री राम। किंतु मुझे अब भी विश्वास नहीं होता महादेव। क्या मैं श्री राम की परीक्षा ले सकती हूँ? सती, भगवान परीक्षाओं से परे होते हैं, तो मनुष्य होकर उनकी परीक्षा कैसे ले सकती हो? क्या मेरा कहना पर्याप्त नहीं कि श्री राम ही भगवान है? तो क्या मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछो सती। जिस प्रकार श्री राम भगवान होकर भी अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल है, उसी प्रकार यदि मैं आपसे अलग हो गई तो क्या आप भी? सती, दुख देने वाला प्रश्न कभी नहीं पूछना चाहिए। नहीं पुत्र, कुछ भी हो जाए, परंतु हमें उस महाकाल को मेरे काल का पिता बनने से रोकना ही होगा। नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है? आज जहां भी जा रहा हूं वहां कुछ रोकने की बात सुनाई पड़ रही है। अभी प्रजापति दक्ष के महल से आ रहा हूं, वहां सुना कि प्रजापति श्वेत कुंड यज्ञ करने जा रहे हैं और वे शिव और सती को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि इस बात की सूचना शिव को जाकर दे दूं, परंतु फिर मैंने स्वयं को रोक लिया। क्यों देवर्षि? कैसे नहीं रोकता? ये बात सुनकर शिव और सती को कितना दुख होता, और फिर ये बात सुनकर सती अपने पिता के घर चली जाती तो शिव और सती के नए नए वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो जाता। मैंने ठीक किया ना? और तारकासुर, तुम स्वयं को मुझे प्रणाम करने से क्यों रोक रहे हो? देवर्षि, आपने अवसर ही प्रदान नहीं किया। तो अब प्रणाम कर लो। प्रणाम देवर्षि। आशीर्वाद। तारकासुर, तुमने इस मेरी वीणा को गिरने से रोक लिया। ये वीणा मेरी अत्यंत प्रिय है। मैं अति प्रसन्न हूं और तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। मांगो, जो मांगना चाहो मांगो।
जो वरदान मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा ना देवर्षि? नारायण नारायण, मैं कोई शिव तो नहीं हूं जो तुम्हें अमृतत्व का वरदान दे दूं। मुझे क्या भय है, मांगो जो मेरे सामर्थ्य में है, मांगो। ठीक है देवर्षि, मुझे 2 प्रहर के लिए अपना रूप प्रदान कर दीजिए। अर्थात 2 प्रहर के लिए इस तारकासुर को देवर्षि नारद बना दीजिए। लो, दे दिया मैंने अपना रूप तुम्हें। तथास्तु। नारायण नारायण। महादेव ने अवश्य कहा, किंतु मेरे मन से संशय अभी जा नहीं रहा। श्री राम भगवान है, ये तो मैं उनकी परीक्षा लेने के पश्चात ही मानूंगी। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न भावा। महादेव से विमुख होकर कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। महादेव से अधिक प्रिय मुझे कोई भी नहीं। मेरे हाथों से बनाया ये शिवलिंग रामेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा लक्ष्मण। जो भी मनुष्य गंगा जल लाकर रामेश्वर के शिवलिंग का अभिषेक करेगा, उसे मृत्यु के पश्चात मेरा लोक प्राप्त होगा। ये वरदान मैं रामेश्वर तीर्थ को देता हूं। जय रामेश्वर दर्शन करी है, ते तनु तजी मम लोक सिधर है। लक्ष्मण, ऋषि मुनि सभी को हमारी शक्ति पूजा का निमंत्रण भेज दिया है ना? हाँ भैया, सब शीघ्र ही आते होंगे। यदि आपको अपने विष्णु रूप का ज्ञान है तो आप मुझे अवश्य पहचान जाएंगे श्री राम। ये आपकी परीक्षा की घड़ी है।